खुद का एक वीडियो बनाया बैठने से। खुशबू बैठी थी जब सीट के ऊपर, उन्होंने खुद का अपना वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पे शायद उसने पोस्ट भी किया। उसके बाद में उसने शायद उसके फादर को भी उसने मैसेज वगैरह भेजे और फिर मदर से बात भी हुई थी। और जैसे ही फ्लाइट टेकअप हुई और वो मोबाइल फ्लाइट मोड पे करवा दिया उन्होंने, उसके बाद में उनसे बातचीत वगैरह नहीं हुई थी। जब घटना का सुना गांव वालों ने, कितना दुख, क्योंकि अपने अब दुख का तो सर आपको क्या बताया कि मतलब ये सुबह की घटना थी। जैसे ही लोगों को पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले तो हमारे को इतना विश्वास नहीं हुआ कि हमारी बेटी उस फ्लाइट के अंदर है, क्योंकि करीब करीब फैमिली वालों को नज़दीक थे, क्लोज, उनको पता था कि खुशबू लंदन जा रही है, उनके पति वहाँ रहते हैं, लेकिन पूरे गाँव की जनसंख्या को पता ये नहीं था कि वो जा रही है। धीरे धीरे सब लोगों को पता चला तो सब लोगों ने वाकई में, हमारे गांव में क्या है कि एकता का प्रतीक है, 37 कौम के लोग रहते हैं। वैसे 250 घर हमारे राजपुरोहितों के, बाकी सब 37 कौम के लोग रहते हैं। उन्होंने पूरे लोगों ने दुख व्यक्त किया और पूरे लोगों को ये विश्वास भी नहीं हुआ। कल मैंने एक दो जनों से, बिल्कुल भी वो निम्न क्लास के लोग हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो पायलट था, वो सही नहीं था, हो सकता है उन्होंने कंकास इस ढंग से लगाया कि हो सकता है कि कोई टेक ऑफ के समय में उन्होंने ईंधन की देख रेख नहीं की। लेकिन अब तो वो कुदरती जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बिटिया के साथ में गया। हमारा सपना ये था कि, मेरे भी भाई साहब बाहर विदेश में रहते हैं, तो हमारा सपना ये था कि भाई, वैसे मेरे क्लोज भी थी क्योंकि मदन जी और मेरे भाई साहब टिकट भी आपने नहीं, टिकट मैंने नहीं करवाया। टिकट मदन जी ने वीजा लगाते वक्त दिल्ली से कहीं करवाया था। और जब गई तब हमें बहुत खुशी थी। मदन जी का स्टेटस देखा, हमने देखा कि आज बेटिया गई है, 3-4 महीने से वापस आएगी। और विदेश जाना सबका ख्वाब होता है और वो उसी ख्वाब के साथ में यहाँ से निकली थी। और हमने भी, हमारा भी आशीर्वाद उसी के साथ में था कि भाई बिटिया वहाँ जाके, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अव्वल और इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी थी, तो हो सकता थी उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी। तो हमने देखा कि भाई लंदन जाके पढ़ाई भी वो कंटिन्यू रखेगी वहाँ पे, तो हो सकता है कि एक बिटिया जाएगी तो दूसरी बिटिया को बुलाएगी गाँव वालों को, और एक तरह की सीख मिलेगी कि बाकी वाली लड़कियों के गाँव में हौसला मिलता है। गाँव में रूढ़िवादी गाँव है, तो वो 12th तक करवाया, ग्रेजुएशन करवाई, उसके बाद में वो क्लोज कर देते, शादी कर देते। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ खुशबू के ससुराल वालों को कि उन्होंने भी हिम्मत करके बच्चे को पढ़ा के वहाँ भेजा और खुशबू को भी वहाँ बुलाया। हमारे तो अपार खुशियाँ थी, लेकिन खुशियाँ पल भर में हमारे लिए एक मतलब वो हो गई चिंता कि हम निःशब्द हो गए, कुछ कह भी नहीं सकते। आज हम उनके, खुशबू के दादाजी के पास में बैठे थे, सुबह से लेके अब तक आप आए थे, जब तक हम बैठे ही थे वहाँ पे, तो हम अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि वो भी डायबिटिक है, ज़्यादा बातचीत करना और ज़्यादा ऐसी मतलब प्लान की या सोशल मीडिया की बातें करो तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में हम जा नहीं सकते क्योंकि औरतों का दिल आपको होता है कमज़ोर होता है, वो फिर रोना धोना कर लेती है। अब उनको पूर्ण रूप से पता चला है। बस हम भगवान से ही आशा करते हैं कि उसको मतलब शांति प्रदान करे और उसकी आत्मा को शांति मिले, और जितने भी लोग प्लेन क्रैश में मरे उन सबको शांति प्रदान